हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनलैंड रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरा रिवर इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारे इंडिया में ना बेसिकली कुछ ऐसे रिवर्स भी फ्लो करते हैं जो कि समुद्र तक या फिर बोल सकते हो कि ओशियन तक नहीं पहुंच पाती, वो बीच में ही कहीं ना कहीं सूख जाती है। तो वैसे रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनलैंड रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेसिकली आपको जितने भी इनलैंड रिवर सिस्टम है ना, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। बोल सकते हो कि थार डिजिट के आसपास में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ऊपर में जो यहाँ पे एरिया है यानी कि लद्दाख का जो ये एरिया है कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये जो दो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको इनलैंड रिवर सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर मैं पीछे से एक बात और रिकैप करवा दूं, तो हम लोग पढ़े थे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग टोटल 3 पार्ट में कैटेगराइज किए थे। पहला क्या था, आप बोल सकते हो कि हिमालयन रिवर सिस्टम, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास था पेनिनसुला रिवर सिस्टम, जिसमें से कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब जितने भी रिवर्स थे वो सारे थे पेनिनसुला रिवर। अब हम लोग एक और टाइप है, दैट इज़ इनलैंड रिवर सिस्टम। तो तो ये हो गई आपके पास इनलैंड रिवर ड्रेनेज सिस्टम। देखो इनलैंड रिवर सिस्टम क्या होता है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, एक वैसे रिवर्स को कहा जाता है जो कि आप बोल सकते हो कि ओशियन तक या तो सी तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि वो क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो जाके लेक में या सॉल्ट पैन्स में वो डिसअपेयर हो जाता है, या तो वो इवोपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी वाटर है ना, वो कहीं ना कहीं इवोपरेट हो जाती है, या तो पानी पूरी ज़मीन के नीचे घुस जाती है, अदरवाइज आप बोल सकते हो कि पानी पूरे उड़ जाती है, इवोपरेट हो जाती है। तो ऐसे रिवर्स को कहा जाता है इंडिया में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अगर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात की जाए, उनके अलावा कुछ रिवर्स की बात की जाए, तो वो बेसिकली कहाँ तक जाती है, वो देखोगे कि समुद्र तक पहुँचती है और जाके समुद्र तक या ओशियन तक जाके गिर जाती है। अगर मैं इंडस की बात करूँ, कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। अगर मैं गंगा की बात करूँ, कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन ये जो इनलैंड रिवर सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं एक सेमी एरिड जोन से होके गुजरती है, जहाँ पे बोल सकते हो कि पानी तो बहुत कम गिरती है, मतलब रेनफॉल बहुत कम होता है, और वहाँ पे इवोपरेशन बहुत हाई होता है। इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ के जितने रिवर्स हैं उनकी पानियाँ सूख जाती है। अब वो समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए वो क्या हो जाता है, बीच में ही जाके डिसअपेयर हो जाती है। तो इस टाइप का जो रिवर होता है ना, इसे कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अब देखो इंडिया के पास ज़्यादा तो वैसे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो इसका मेजर ड्रेनेज सिस्टम है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि ऊपर वाले राजस्थान में यहाँ पे। दूसरा आपको रन ऑफ कच्छ में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया है। यानी कि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया है, क्योंकि पता है इंडिया का ज़्यादातर जो सॉल्ट होता है यहीं से बनता है। दूसरी है कि आपको लद्दाख के रीजन में भी देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख के रीजन में भी आपको कहीं ना कहीं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। अब देखो इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, बोल सकते हो कि जैसे घाघर, हाकरा, ठीक है, लूनी रिवर, और कुछ ये जो रिवर्स है ना, बेसिकली ये आपको सांभर लेक, जो कि एक टाइप का सॉल्टी लेक है, वहाँ पे सारे ड्रेन होते हुए दिखेंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं कहाँ पहुँच पाई, एक लेक तक पहुँच पाए। इनका इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनके पास इतने वाटर नहीं है कि ये जाके अरबियन सी में ड्रेन हो पाए। कहाँ ड्रेन हो रही है, एक लेक में। और ये लेक कहाँ है, ये लेक जयपुर के एकदम पास में है, ठीक है। जो राजस्थान का एरिया है, मतलब राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, वहाँ के एकदम क्लोज में आपको देखने को मिलेगा सांभर लेक, जो कि एक बोल सकते हो कि सॉल्ट लेक है, ठीक है ना। कैसा लेक है, सॉल्ट लेक। एक सॉल्टी लेक में जाके वो फाइनली जाके एक ड्रेन होती है। अब मुझे बताओ, क्या ये वाटर जो थे, ये रिवर थे, क्या वो समुद्र तक पहुंच पाए? नहीं। कहाँ पहुंचे, जमीन तक ही रहे, जमीन से ही निकले, जमीन तक ही जाके ड्रेन हो गए। तो ऐसे रिवर को कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो कुछ कुछ थे। चलो, आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि ऐसा हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो है अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड आउटलेट। यानी इनके पास बाहर निकलने का वैसा कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे मैं समझाऊं तो यहाँ पे देखो गंगा है, गंगा में क्या है, एक वेल डिफाइंड एरिया है कि यहाँ थोड़ा स्लोप हाई है, यहाँ स्लोप थोड़ा लो है, फिर यहाँ पे एक पठारी एरिया है जिसकी वजह से टर्न कट करती है। तो मतलब एक आउटलाइन जो है ना, वो एक परफेक्ट आउटलाइन है। लेकिन इनके पास कोई आउटलाइन वैसा नहीं है, यहाँ से निकली मालूम चलेगा आगे एकदम और ये रेगिस्तान है। तो ऐसा करके इनके पास कोई परफेक्ट आउटलेट नहीं है, जिनके वजह से इनकी रिवर्स बाहर निकल पाएंगी।
इसलिए क्या करते हैं, ये ज़्यादातर इनके जितने भी वाटर्स है ना, वो कहीं ना कहीं लेक में या तो कहीं ना कहीं सूख जाती है, सूख जाएगी या तो किसी लेक में जाके फाइनली गिर जाएगी। ये फाइनली आप बोल सकते हो कि सी तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। तो पहला क्या कारण होता है कि इनके पास कोई वैसा आउटलेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमिटेंट फ्लो, यानी कि कह सकते हो कि इनके जो वाटर है वो रुक रुक के फ्लो होती है, मतलब कि थोड़ा दूर फ्लो हुई फिर डिसअपेयर हुए, फिर सामने आया फिर फ्लो हुई फिर डिसअपेयर हुई। तो मतलब बोल सकते हो कि इनका जो फ्लो है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिवर्स है बेसिकली वो सब सीजन पे डिपेंडेंट हैं कि रेनफॉल होगी तो सीजन में पानी आएगी। लेकिन अगर आप यमुना को, इंडस को और फिर ब्रह्मपुत्र को देखोगे, बेसिकली ये हिमालयन रिवर को देखोगे, तो इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स अगर पानी नहीं गिरी तो ग्लेशियर्स दे देंगे पानी। लेकिन इनके पास बेसिकली क्या सोर्स है? सिर्फ और सिर्फ सीजनल सोर्स है, और उसके बाद में इनके पास ना तो आउटलेट है, दूसरी बात की इंटरमिटेंट फ्लो है। इसके वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जो रिवर्स है वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है? सीजनल पे डिपेंडेंट है। जब मानसून आएगा तब पानी गिरेगी और तब नदियों में पानी आएगी, थोड़ा दूर और फ्लो होंगे, फिर जैसे बोल सकते हो कि समर का सीजन आएगा तो सारे एवोपरेट हो जाएंगी। तो तीसरा कारण है हाई एवोपरेशन। इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है बोल सकते हो, यानी कि ज़्यादातर बालू का क्लाइमेट है। हाई यहाँ पे बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसकी वजह से जितने भी रिवर भी है ना हल्का सा, वो भी पानी क्या हो जाती है? उड़ जाती है। बेसिकली कह सकते हो कि ये कोई एक स्पेसिफिक बॉडी तक नहीं पहुंच पाती और वो उससे पहुंचने से पहले ही इवोपरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हाई इवोपरेशन है, ठीक है। एक और हमारे पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है सैलिनिटी के बारे में। सैलिनिटी मतलब देखिए, समझिए बातों को, दुनिया में जितने भी रिवर्स हैं उनके पास हल्का अमाउंट में, मान लो कि 0.1% ही सही, बट इतने परसेंट ऑफ वाटर में उसमें सॉल्ट मिला रहता है, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं ज़मीन से बहते हुए आ रही है। तो ज़मीन में क्या है, कहीं ना कहीं सॉल्ट होगी, तो वो सॉल्ट को वो क्या करती है? बहाते हुए लाती है। तो अब देखो बात समझो, होता क्या है कि जैसे ही इन सारे रिवर्स में पहले से बहुत पास्ट टाइम से यहाँ पे सॉलिनिटी प्रेजेंस होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हाई इवोपरेट होने लगती है। मतलब कह सकते हो कि सॉल्टी वाटर है, तो अब देखो कि सॉल्टी वाटर में ना इवोपरेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको सॉल्ट का जो डिपोजिशन है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इस वाले एरिया में। बेसिकली सिर्फ किसके वजह से? सिर्फ वाटर का हाईली इवोपरेशन की वजह से यहाँ पे सॉलिनिटी आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट कारण है इंडो-हैरिक बेसिन होने की वजह से, यानी कह सकते हो कि इनकी जो वाटर बेसिन है वो एक स्पेसिफिक जगह में कलेक्ट होती है। कह सकते हो कि लो लाइंग एरिया में कलेक्ट होती है, वो आगे फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो यही है कारण कि ये इनलैंड रिवर सिस्टम जो है सो आप बोल सकते हो कि डिसअपेयर हो जाती है। चलो कुछ मेजर इनलैंड रिवर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास है घाघर हाकरा रिवर सिस्टम, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आप देख सकते हो कि ये जो कंप्लीट रिवर है ना, ये कंप्लीट यहाँ तक, ये कंप्लीट रिवर कौन है? घाघर हाकरा रिवर सिस्टम है, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये शिवालिक हिल से ओरिजिनेट होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये बोल सकते हो कि दो कंट्री में फ्लो करती है, इंडिया और पाकिस्तान में। ये देखो पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है, लेकिन इंडिया के 3 स्टेट में फ्लो करती है, हरियाणा में, पंजाब में और फाइनली राजस्थान में जाके वो डिसअपेयर हो जाती है। कह सकते हो कि उसके बाद भी फाइनली उसका कुछ कुछ अमाउंट वो पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती है। ये बेसिकली कहाँ डिसअपेयर हो रही है? ये थार डेजर्ट में डिसअपेयर हो रही है, जो कि है बीकानेर सिटी के एकदम क्लोज में। मतलब कह सकते हो कि राजस्थान में एक सिटी है बीकानेर, उसी जगह पे ये डिसअपेयर हो जाती है, थार डेजर्ट के में जाके फाइनली डिसअपेयर हो जाती है। अब देखो ऐसा कहा जाता है ना कि ये जो रिवर है कौन, घाघर हाकरा डैम, मतलब घाघर हाकरा रिवर, ये जो है ना कहीं एनिसेंट रिवर जो था सरस्वती रिवर, उसका रिमेंट है। रिमेंट मतलब बोल सकते हो कि बचा खुचा जो सरस्वती रिवर था उसका ये रिमेंट है। तो पहली बात की क्या है कि ये जो घाघरा हाकर था वो किसका रिमेंट है? ऐसा कहा जाता है, कंसीडर है कि वो एनिसेंट जो सरस्वती रिवर था उसका रिमेंट है। ये एक टाइप का बोल सकते हो कि सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर किसको कहते हैं? वो एक ऐसा रिवर को कहते हैं जो कि मानसून पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इससे कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से पहला है सारस्वती। सारस्वती और सरस्वती डिफरेंट है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास है मारकंडा, ठीक है। ये कुछ उसके ट्रिब्यूटरीज है, किसका? घाघरा
घाघर हाकरा डैम, मतलब अरे डैम है वहाँ पे इसी वजह से मैं ऐसा बोल देता हूँ, घाघर हाकर हाकरा रिवर सिस्टम। ठीक है, अगला हमारे पास है लूनी रिवर सिस्टम। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लूनी रिवर सिस्टम, ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी। बोल सकते हो कि ये जो रिवर है ना वो थार डेजर्ट का सबसे बड़ा रिवर है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होती है? इसकी ओरिजिनेशन होती है अरावली हिल्स का, जो कि आप जानते हो कि अजमेर से होती है। यहाँ पे आपको पता है क्या है, एक हिल है, माउंटेन हिल है इस जगह पे, जिसको हम लोग कहते हैं अरावली हिल। अरावली हिल के ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा ग्रीनरी, मतलब हरियाली ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इधर में आपको देखने को मिलेगा एक प्योर थार डेजर्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो अरावली हिल है ना, अरावली हिल का वेस्ट में यहाँ पे एक रिवर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं लूनी रिवर। यही लूनी रिवर क्या होती है कि ये मतलब कि झारखंड बोल रहा हूँ, राजस्थान का सबसे बड़ा रिवर है लूनी रिवर। कहाँ से निकली? आप बोल सकते हो कि अजमेर के अरावली हिल से निकली। ठीक है, अब ये साउथ वेस्ट में फ्लो करती है, देख सकते हो कि यहाँ पे साउथ वेस्ट में फ्लो कर रही है, और फाइनली जाके इंटरिंग इन गुजरात, जो कि ये डिसअपेयर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में। मतलब यहाँ पे जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है ना गुजरात का, यहाँ पे फाइनली पहुंच के डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है ना, देखो जो लूनी रिवर जब निकलती है, कहाँ से निकल रही है? अरावली हिल से। तो ये जैसे ही अरावली हिल से निकलती है ये वाटर फ्रेश होता है, लेकिन जैसे जैसे ये कोर्स इसका आगे बढ़ता है, वो आगे की ओर मूव करती है, उससे जैसे जैसे लोअर कोर्स की ओर पहुंचती है ना, ये थोड़ा स्लाइन हो जाता है, मतलब कि यहाँ सॉल्टी वाटर हो जाता है। और अपर कोर्स में बेसिकली ये कैसा होता है? बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे की ओर मूव होती है, आप बोल सकते हो कि ये पूरा स्लाइन हो जाती है। कौन सा रिवर? लूनी रिवर। ठीक है, तो आई होप लूनी रिवर आपको समझ में आ गया किस किस स्टेट में फ्लो करती है। राजस्थान में ये उदय होता है और जाके फाइनली कहाँ पे गिरता है? रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात का एरिया है। ठीक है ना, देखो इसे कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि सुकरी, जवाई, बंदी, खारी, गुइया। ठीक है, ये कुछ ना आप बोल सकते हो कि लूनी रिवर का अब ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। रिवर ड्रेनिंग इनटू सांभर लेक। देखो ये जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का जो बोल सकते हो कि एक एरिया है जहाँ पे हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं सांभर लेक। सांभर लेक जो है ना, वो आप बोल सकते हो कि ये जो यहाँ सामने पे है जयपुर, तो ये जयपुर से थोड़ा सा क्लोज में है। ठीक है ना, तो ये जो सांभर लेक है ये बहुत बड़ा लेक है पूरे राजस्थान का। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती है और फाइनली जाके मर्ज हो जाती है। तो उन्हीं कुछ रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सांभर लेक में जाके फाइनली ड्रेन होती है। देखो ये अगर मैं सांभर लेक के बारे में बताऊं तो ये इंडिया का, पूरे इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। मतलब कि यहाँ पे जो बोल सकते हो कि ऐसा वाटर लेक है जो कि पूरे चारों साइड पानी से घिरी हुई है, और इसका वाटर कहीं और बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके आगे से कोई एक रिवर निकलती है और फिर फाइनली जाके वो कोई समुद्र में मिल जाती है। नहीं, यहाँ की जो वाटर है ना वो इसी जगह पे स्टोर्ड हो जाती है एक बहुत लंबे पीरियड के टाइम तक, वो आगे फ्लो करती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा पाथ ही नहीं है। अब इसमें पानी कहाँ से आती है? तो इसमें जो पानी आती है ना, तो जो जितने भी सीजनल रिवर्स हैं वो आके इनको ड्रेन करती है, वो सीजनल रिवर्स इनको आके गिराती है। कुछ कुछ ऐसे रिवर्स होते हैं जो कि इसमें ड्रेन होती है, जैसे कि मेघा, ठीक है, रूपांगड़, फिर आप कह सकते हो कि खरिहन। ये कुछ कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि इस सांभर लेक में फाइनली जाके गिर जाती है, ड्रेन हो जाती है। इसका लोकेशन कहाँ है सांभर लेक का? मैंने बताया जयपुर से एकदम क्लोज में है। ठीक है, ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक सॉल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, मतलब कह सकते हो कि सॉल्ट का प्रोडक्शन यहाँ भी होता है क्योंकि एक सॉल्टी एरिया है ना ये, मतलब कि यहाँ पे सॉल्ट वाटर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो सॉल्ट का प्रोडक्शन भी यहाँ पे होती है। ठीक है ना, अब देखो बहुत सारे स्मॉल रिवर्स ऐसे हैं जो कि बोल सकते हैं कि गुजरात का ये जो एरिया है ना रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे भी ड्रेन होती है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि बीनस रिवर हो गया, फिर ठीक है माचू रिवर हो गया, सरस्वती रिवर हो गया, रूपेन रिवर हो गया। ये कुछ रिवर्स हैं, छोटे छोटे रिवर्स हैं जो कि फाइनली कहाँ गिरती है? रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में गिरती है। मतलब बेसिकली ये भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाई, ये भी कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस होके फ्लो होती है और फाइनली ये इवोपरेट हो जाती है। मतलब ये पूरी तरीके से नदी तक, मतलब समुद्र तक पहुंच भी नहीं पाई, अरबियन ओशियन तक पहुंच नहीं पाई, और वो फिर फाइनली क्या हो गए? आप बोल सकते हो कि
इवोपरेट हो गया। अब देखो कुछ ऐसे रिवर्स भी हैं जो कि आपको लद्दाख के एरिया में, यानी इधर का जो एरिया है लद्दाख के एरिया में, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी इनलैंड रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे रिवर्स भी हैं जो कि लद्दाख में ड्रेन होती है, जैसे कि बोल सकते हो कि कुछ कुछ लेक है, जैसे कि बोल सकते हो कि पेंगोंगोंग सो एक लेक है, सो मोरिरी कुछ लेक हैं जो कि लद्दाख में है, जो कि बहुत सारे रिवर्स जो होते हैं ना, जो कि लोकल स्ट्रीम्स होते हैं, उनसे वाटर पाती है और वो आगे फ्लो नहीं करवा पाती। मतलब बोल सकते हैं कि रिवर से तो पानी आता है और यहाँ की पानी इवोपरेट होने लगती है। ये भी एक टाइप का बहुत ज़्यादा स्लाइन वाटर है, मतलब स्लाइन लेक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस इवोपरेशन हो रही है। बेसिकली ये जो दो आपको लेक मैंने बताए, इस लेक में बहुत सारे रिवर्स आके इनको वाटर ड्रेन करती है, लेकिन यहाँ से आगे फ्लो नहीं हो पाता। समझो, यहाँ पे एक रिवर आई, एक रिवर आई, एक रिवर आई, यहाँ पे वो लेक था, यहाँ के लेक बस केवल कलेक्ट कर रही है, आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रही है, क्योंकि वैसा कोई ड्रेनेज का आगे फ्लो करने का पैटर्न है ही नहीं इनके पास में। तो यहाँ से जो वाटर होगी अब क्या होगी, इवोपरेट होगी, और यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा। इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप से बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सॉल्ट का प्रोडक्शन होते रहती है। आगे समझते हैं रिवर रिमेज इन इंडिया के बारे में। तो रिवर रिमेज क्या होता है? रिवर रिमेज होता है सीजनल वेरिएशन ऑफ रिवर। जैसे कि पता है कि यहाँ पे है गंगा रिवर। अब गंगा रिवर में पानी कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, मानसून के सीजन में पानी बहुत दूर तक पहुँच जाती है। तो ये जो हार्टबीट है रिवर का, इसी जो वेरिएशन होती है, इसी वेरिएशन को कहा जाता है रिवर रिमेज। क्या कहा जाता है? रिवर रिमेज। यानी कि रिवर रिमेज रेफर्स टू द सीजनल वेरिएशंस, मतलब कि मौसम के अनुसार जो वेरिएशन होती है, किसमें? फ्लो ऑफ रिवर में। इसी चीज को कहा जाता है रिवर रिमेज कहा जाता है। इसका फैक्टर्स क्या क्या है, यानी किसके किसके वजह से ये होती है? तो पहला रेनफॉल की वजह से होती है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से होती है, मानसून की वजह से होती है। तो ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी कम, ठीक है। यानी कि एक बात और अगर मैं समझाना चाहूं तो द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वो सारे वाटर का अमाउंट जो कि सालों भर फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, जिसको किस में इफेक्ट आता है? इरिगेशन में इफेक्ट आता है, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर सप्लाई में इफेक्ट आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में इफेक्ट आती है, और इसी चीज को कहा जाता है रिवर रिमेज। क्या कहा जाता है इसे? रिवर रिमेज कहा जाता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ रिवर रिमेज इन इंडिया। कितने टाइप के होते हैं? तो पहला क्या है? पहला नो डाउट मानसूनल रिवर रिमेज, यानी कि ऐसा रिवर और उसके ऐसे पैटर्न जो कि मानसून पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मानसून पे। यानी कि एक टाइप का ये रेन फीड रिवर्स होंगी, ठीक है। तो ऐसे रिवर्स को कहा जाता है मानसून रिवर रिमेज। अब देखो, कभी कभी मानसून रिमेज रिवर रिमेज जो होगा ना, वो कभी कभी आपको ये भी स्नो फीड रिवर भी देखने को मिलेगी। दोनों में कोई वेरिएशन नहीं होगा, बट आपको समझना है कि मानसून रिवर रिमेज क्या होती है? एक ऐसा रिवर जिसका वाटर कहीं ना कहीं मानसून की वजह से आती है, ठीक है, उसके वजह से फ्लैक्चुएट होती है, तो वैसे रिवर्स को कहा जाता है मानसून रिवर रिमेज कहा जाता है। देखो, मोस्ट ऑफ इंडियंस रिवर, एक दो नहीं, सारे, बहुत सारे रिवर्स ऐसे होते हैं जो मानसून पे ही डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि ड्यूरिंग जून से लेकर सितंबर तक में इनकी जो वाटर होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये ड्राई मंथ्स में क्या बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये फ्लैक्चुएशन किसके वजह से आ रही है कि जून के सितंबर में आपको बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में बहुत कम पानी देखने को मिलेगी। रिवर्स में जो ये मानसून है ना, इसके वजह से फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो ये जो फ्लैक्चुएट हो रही है किसके वजह से? मानसून की वजह से। तो इस टाइप के जो रिवर्स होंगे ना, इसे मानसूनल रिवर रिमेज कहा जाएगा। मोस्टली इंडिया में यही पाई जाती है, मोस्टली, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी, कृष्णा और कावेरी। मतलब बेसिकली यहाँ पे हिमालयन रिवर सिस्टम भी इंक्लूड कर दिया हमने, और यहाँ पे पेनिनसुला रिवर भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मानसून के सीजन में या बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल जब जब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा वाटर इसमें निकलती है, और बहुत कम वाटर निकलती है ड्राई मंथ्स में। बोल सकते हो कि जो अभी का सीज़न चल रहा है, यानी कि ये जो मार्च, अप्रैल, मई का जो सीज़न चलता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लो डिस्चार्ज वाटर देखने को मिलेगी, मतलब वाटर बहुत कम निकलेगी, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होता है कि अचानक से फ्लड आ जाती है। आपने न्यूज़ में सुना होगा
कि पानी आई तो पूरा एरिया बह गया, बिहार के कई इलाके बह जाते हैं। तो किसके वजह से, कौन सा रीमेज, ये कौन सा पैटर्न की वजह से, मॉनसूनल रिवर रीमेज की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है स्नो फीड रिवर रीमेज, यानी कि एक ऐसा रिवर जो कि बोल सकते हो किस पे डिपेंडेंट है, आप बोल सकते हो कि स्नो पे डिपेंडेंट है। आप बोल सकते हो कि पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल क्या होती है, एक ऐसा रिवर्स जो कि उसका सोर्स कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स है। देखो, एक ये जो रिवर्स होते हैं, इन रिवर्स ऐसे होते हैं कि इनमें जो पानी है वो ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, हिमालय से होती है, और ये सालों साल तक उसी टैप से वाटर को सप्लाई करती है। जैसे कि वो मतलब कि बोल सकते हो कि गर्मियों में वो उतनी ही पानी छोड़ेगी, मतलब गर्मियों में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ग्लेशियर ज़्यादा पिघलती है। ठंडे में ये पानी थोड़ा कम हो जाएगा, बरसात में पानी थोड़ा कम हो जाएगा। किसके वजह से, क्योंकि यहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर फ्लो होती है, लेकिन सालों साल यहाँ पानी रहता है। तो ऐसे रिवर्स को कहा जाता है स्नो फीड रिवर रिमेज, यानी कि ये जो रिमेज क्रिएट हुई वो कहीं ना कहीं बर्फ के पिघलने से, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आई। एग्जाम्पल, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यमुना वगैरह। ठीक है ना, तो ये कुछ रिवर्स हो गए। ठीक है, आगे समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गर्मी के सीजन में यहाँ पे वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मैंने बताया ना अभी जस्ट कि गर्मी के सीजन में क्या होता है कि यहाँ का वाटर फ्लो बहुत हाई हो जाता है क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हो कि जैसे कि अभी वहाँ पे मानसूनल में क्या हो रहा था कि जब बरसात का सीजन था तभी वाटर ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ गर्मी के सीजन में यहाँ वाटर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलने लगते हैं। विंटर की सीजन में यहाँ फ्लो बहुत कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मेल्टिंग है बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और यहाँ के जो लोग होते हैं बेसिकली डिपेंड करते हैं अंडरग्राउंड वाटर पे। ठीक है, ये जो एरिया होता है वहाँ पे आप बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा बाढ़ नहीं आती क्योंकि यहाँ पे सीजनल ड्रॉट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है पेनिनसुलर रिवर रिमेज, यानी कि एक ऐसा रिवर रिमेज जो कि पेनिनसुलर यानी कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाले साइड्स में डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे कि दक्कन जो प्लेट्यू में जो रिवर्स होती है वहाँ पे जब रेनफॉल होता है वहाँ पे वेरिएशन बहुत कम होती है कंपेयर टू नॉर्थ रिवर्स। एग्जाम्पल, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, ये कुछ ऐसे रिवर्स है जो कि पेनिनसुला पे डिपेंड है। अब ये पेनिनसुला के रिवर्स कहाँ से निकलते हैं, कोई ना कोई माउंटेन से निकलते हैं, या तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, या फिर सेंट्रल जो यहाँ पे है सतपुरा के रेंजेस उस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो रिवर्स होते हैं ये कैसे रिवर्स है, पेनिनसुला रिवर रिमेज है, यानी कि यहाँ की जो नदियाँ में जो पैटर्न होगा सालों साल, तो वो कैसे होंगे, पेनिनसुला के बेसिस पे होंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इस एरिया में आपको ज़्यादातर डैम्स बनाया हुआ देखे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वाटर जो होता है ना वो एक स्टडी फ्लो करती है। तो क्योंकि यहाँ पे वाटर स्लडी फ्लो करती है, इसका ये कारण है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डैम बनी हुई है, और डैम बनी हुई है इसलिए ये स्टडी फ्लो करते हैं। ठीक है, स्टडी मतलब कि एकदम शांति से फ्लो करते हैं। और दूसरा शांति से फ्लो करने का दूसरा कारण है क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन उतना लो होता है, उतना हाई नहीं होता। एलिवेशन जो होता है ना मतलब हाइट, वो बहुत लो होता है। यानी कि समझो कि ये जो गंगा वाले रिवर होंगे ना ये थोड़ा ज़्यादा ऐसे होंगे, और ये जो पेनिनसुला वाले रिवर्स होंगे वो नॉर्मली ऐसे ऐसे फ्लो करती है, मतलब एक छोटा सा हाइट पे फ्लो करती है। इसलिए यहाँ पे जो फ्लो है बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पे आपको फ्लड बहुत कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू हिमालयन रिवर सिस्टम। ये जो रिवर्स होते हैं बहुत ही शॉर्ट लेंथ का होता है, एक स्मॉल बेसिन होता है कंपेयर टू हिमालयन रिवर। नहीं तो अगर तुम नोटिस करोगे हिमालयन रिवर के कोई भी रिवर उठा लो ना एक बहुत बड़ा एरिया कवर अप करती है, लेकिन ये रिवर्स बहुत छोटे छोटे एरिया कवर अप करती है, एकदम छोटी छोटी मतलब माइनर माइनर एरिया। और ये जो रिवर्स हैं इनको क्या कहा जाता है, पेनिनसुला रिवर रिमेज कहा जाता है क्योंकि ये पेनिनसुला में कहीं ना कहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड रिमेज, यानी कि कुछ ऐसा रिमेज भी होता है, यानी कि कैसा फ्लो, एक ऐसा वेरिएशन भी होता है जो कि रेनफॉल और ग्लेशियर्स दोनों पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि कुछ ऐसे रिवर्स भी होते हैं जो कि एक रेन फीड भी होती हैं और ग्लेशियर सोर्स भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोर स्टेबल होता है। बताते हैं क्यों। देखो, बरसात के सीजन में ज़्यादा पानी आया तो गर्मी के सीजन में कुछ कुछ रिवर में कम पानी आती है, लेकिन इनके पास क्या है कि गर्मी के सीजन में भी एक अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलेगी, पानी ज़्यादा होगा, मतलब सालों साल जो वाटर का लेवल है ना वो मेंटेन रहता है। पानी ज़्यादा आई तो ग्लेशियर्स पिघलना बंद कर दिए, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो मानसून नहीं होता। तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो वाटर है ना वो एक स्टडी होता है, मतलब एकदम स्टेबल होता है। एग्जाम्पल, गंगा रिवर और कुछ
और भी रिवर्स होते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि यमुना रिवर, जो कि ग्लेशियर्स पे भी डिपेंडेंट है और मानसून पे भी डिपेंडेंट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो रिवर का फ्लो होता है ना, यानी कि वो बराबर मेंटेन रहता है सालों साल तक। जैसे कि अगर समर की बात की जाए तो यहाँ पे ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट करती है, और मानसून में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट तो नहीं कर रही होती है, लेकिन रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ सालों साल वाटर का जो लेवल होता है ना वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो यही बात है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आप हम लोग एक बार पढ़ लेना, आगे मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रॉम यूपीएससी मैक्स। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक मार देना और मेक श्योर सब्सक्राइब करते ही जाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।